ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है। थर्ड का सब पॉइंट, यह रेशम मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था और वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाई हुई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य कायम कर सके। थर्ड का सब पॉइंट यही है कि यह मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था और वे इस मार्ग पर व्यापारियों से उगाई हुई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य कायम कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट नोट करेंगे आप, भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। चौथा पॉइंट यही है कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कुषाण ही थे, प्रथम शासक कुषाण ही थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथी हेडिंग जो है यह राज व्यवस्था, यानी कि हमारे भारत की राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों से। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, चौथी, राज व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए कुषाण राजाओं ने यहां पर जो है अपने भारत में महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की है। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने का मतलब ये था कि हमारे देश में अनेक छोटे छोटे राज्य रहे होंगे जिनपे छोटे छोटे राजा रहे थे और उनसे ये कुषाण लोग जो थे वो कर वसूलते थे, तभी तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेंगे, यानी कि महाराजाओं का महाराजा। कहने का मतलब महाराजाधिराज का मतलब क्या होता है कि महाराजाओं का भी महाराजा। ठीक है, राजाओं का महाराजा महाराजाधिराज बोला जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है आपका कि कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं के राजा थे और उनसे कर पाते थे। इस तरह से लिख लेना कि जिसका अर्थ है वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं से कर पाते थे। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है कि वे अनेकानेक छोटे छोटे राजाओं से कर पाते थे। अब देखिए एक बात और देखने को मिलती है यहां पर, जो ये शक और कुषाण शासक थे, इन्होंने अपने आप को देवताओं का अवतार माना। ठीक है, जबकि अशोक ने अपना देवों का प्रिय, यानी देवान प्रिय पेदिस बोला है अपने को अशोक ने। वहीं कुषाणों ने अपने को देवताओं का अवतार, किसी ने देवताओं का पुत्र माना अपने आप को। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अब आप यहां पे नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट, अशोक देवों का प्रिय कहा जाता था पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। अशोक देवों का प्रिय कहा जाता था पर कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। सेकंड का ही सब पॉइंट, यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। देखिए इसी टाइम पे हमारे यहाँ के एक संस्कृत की ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसका संविधान पहले चलता था, हमारे संविधान से पहले। तो इन्होंने भी, मनुस्मृति ने भी ये बोला है कि राजा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो राजा बालक ही क्यों ना हो, हमें उसका आदर करना चाहिए और उसे पूरा मानव रूप धारण करने का, वो जो है गद्दी पे बैठने वाला, चाहे वो बालक भी है जो राजा भी है, वो गद्दी पे बैठने वाला अगर है तो वो देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो मानव के रूप में शासन करने वाला देवता होता है। ये ऐसा मनुस्मृति ने लिखा है। ठीक है, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है, यानी कि बिल्कुल असत्य है। यानी किसी की जो है योग्यता ही नहीं है, किसी में निर्योग व्यक्ति है, अगर उसे राजा बना दिया जाए और हम इसी भावना में रहें कि भाई ये तो देवता का अवतार है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, यकीन मानिए राज्य पतन की ओर चला जाएगा, पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। चाणक्य की नीति यही कहती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वाकई में राज्य पतन की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर बताया था मनु के बारे में, लिखना नहीं है ये, बस आपको पता होना चाहिए किसने क्या बोला, क्योंकि ये सुनी वही बातें जो हैं वही मेंस में जब लिख देते हैं आप अलग से, तो ये थोड़ा अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कितने पॉइंट डाल लिए, यहां दूसरे का सब पॉइंट तक लिख लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर कुषाणों ने जो है, थर्ड पॉइंट आपका जो है, कुषाणों ने एक छत्र प्रणाली भी चलाई। छत्र प्रणाली यानी छत्रप का मतलब क्या होता था कि साम्राज्य को अनेक छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता था। ठीक है, जैसे भारत है, भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 स्टेट हो गए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भारत में, तो यानी छोटे छोटे छत्रप बोले जाते थे उस समय ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका यही है, एक कुषाणों ने छत्र प्रणाली भी चलाई। ब्रैकेट में क्या लिख लेना, साम्राज्य अनेक क्षत्रपियों में बांटकर, साम्राज्य अनेक क्षत्रियों में बांट दिया गया और प्रत्येक क्षत्रपी एक एक क्षत्रप के शासन में छोड़ दिया गया। ठीक है, यहां से, ठीक है, ये आपने थर्ड के ब्रैकेट में लिख लिया, या थर्ड के सब पॉइंट में करके लिख लेना आप इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस काल में एक बड़ी अजीब रिवाज और मिलती है, यहां पर रिवाज इस काल में ये और मिलती है, ये शक और कुषाण काल में, कि हम आनुवांशिक रूप से दो व्यक्तियों को एक साथ राजा पाते हैं। आनुवांशिक रूप से यानी वंश के, एक ही वंश के दो राजाओं का शासन पैरेलल में रहा है। ठीक है, यानी पिता पुत्र का भी शासन संयुक्त रूप से हम यहाँ पे करते पाते हैं इस काल में। ये सबसे बड़ी यहाँ पे अलग निकल के आई ये बात। तो चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, हम पिता और पुत्र, हम इस काल में, ऐसे लिख लेना, हम इस काल में पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं। हम इस काल में पिता और पुत्र दोनों को एक ही समय संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, देखिए यूनानी शासकों ने क्या किया। यूनानी शासकों ने सेनानी शासन के लिए सेनानियों, जो सेनानी है, इनकी नियुक्ति की और इन्हें यूनानी भाषा में स्ट्रेटेगोस कहलाते थे ये लोग। स्ट्रेटेगोस यानी स्ट्रेटेगोस है, यानी स्ट्रेटेगोस नहीं है, स्ट्रेटेगोस है, स्ट्रेटेगोस है। ठीक है, ये इस तरह का वर्ड है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यूनानी या यूनानियों ने सेनानी शासन के लिए